किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। घर छोटा है या बड़ा, उसमें मिठास होना चाहिए, वरना इंसान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका फिर से स्वागत है। तो आज एक कहानी है बिजनेसमैन की। अपने ड्राइवर के साथ एक नदी के किनारे पहुंचता है और उस बिजनेसमैन सोचता है कि अब इस नदी को पार कैसे किया जाए। तो वह ड्राइवर से बोलता है कि अब हमें उस नदी के पार जाना है, कैसे जाया जाए। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब, अगर आप इस रोड से जाएंगे तो 7-8 घंटे लग जाएंगे, और आप नदी पार करके किसी नाव की सहायता से जाएंगे तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। उस बिजनेसमैन को नदी के पार एक जमीन लेना था फैक्ट्री को बनाने के लिए, तो वो वही देखने के लिए उस पार जा रहा था। तो उस बिजनेसमैन ने उस ड्राइवर से कहा कि कुछ आइडिया दो कि मैं इस नदी को पार कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 7-8 घंटे रास्ता तय करके जाऊं। तो उस ड्राइवर ने कहा अपने साहब से कि साहब, यह एक नाव वाला है, इससे आप हेल्प ले लीजिए, सहायता ले लीजिए। यह नाव वाला आपको उस किनारे तक पहुंचा देगा सिर्फ 15 मिनट में। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो बिजनेसमैन उस नाव के पास जाता है, नाव वाले के पास, और उस नाव में बैठ जाता है कि भाई साहब, आप हमें उस किनारे तक पहुंचा दीजिए। तो नाव वाला बोलता है ठीक है साहब, आइए बैठ जाइए, मैं उस किनारे तक आपको पहुंचा दूंगा। तो उस बिजनेसमैन नाव पर बैठ जाता है और नाव को लेकर धीरे धीरे वो जो नाव वाला होता है जाने लगता है। तभी वो जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है कि ये 15 मिनट का रास्ता कैसे बीतेगा, कुछ चले इनसे बातें ही कर लेते हैं। तो वह जो साहब था, जो बिजनेसमैन था, वो उस नाव वाले से बोलता है कि तुमको पता है तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, और मैं तुम्हारे उस गांव में एक फैक्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ, फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। फैक्ट्री का नाम तूने कभी सुना है? तो नाव वाले ने कहा कि नहीं साहब, फैक्ट्री होता क्या है, मैंने तो कभी नहीं सुना, ना कभी देखा है। तो वह जो बिजनेसमैन था वो मुस्कुराने लगा, अरे तुमने फैक्ट्री का नाम नहीं सुना है, तुमने फैक्ट्री नहीं देखी है, चलो अच्छा। फिर कुछ समय बाद वो बिजनेसमैन बोलता है, अच्छा तो तुम शहर तो गए ही होगे, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंगें तो देखी होगी। तो नाव वाला बोलता है कि साहब, मैं गांव का आदमी हूँ, सिर्फ गांव में ही रहता हूँ, मुझे शहर जाने का नसीब नहीं हुआ, ना मैंने कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं। तो वह बिजनेसमैन फिर से मुस्कुराने लगा, कहा अरे तुमने शहर नहीं गए, तुम गांव वाले देहाती देहाती ही रहोगे, तुम शहर नहीं गए, तुमने बिल्डिंगें नहीं देखी हैं। वह उसका मजाक उड़ाने लगा। कुछ दूरी पर जाता है, फिर बोलता है, अच्छा तुम तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही होगे, उसमें मेरी फोटो लगी होगी, तुमने कभी देखा ही होगा, रोज मेरी फोटो लगी होती कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ। तो उस नाव वाले ने कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं है खाने का, मैं अखबार पेपर कहाँ से खरीदूं, और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं पढ़ सकूं। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि तब तुम्हारी जिंदगी एकदम बेकार है, व्यर्थ है, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं जानते हो। वह नाव वाला अफसोस करने लगा, और इसी अफसोस में वह इतना दुखी हो गया कि वह नाव का संतुलन सही से कर नहीं पाया। बीच रास्ते में जाके, बीच मझधार में जाकर उसकी नाव डगमगाने लगी, एकदम बहुत तेजी से डगमगाने लगी, और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तो वह बिजनेसमैन घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, मुझे बचा लो। तो वह नाव वाला बोलता है, साहब आपको तो तैरना आता है ना? तो वह बोलता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता है, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। तो उस नाव वाले ने कहा ठीक है, मैं आपको बचा लूंगा। तो उस बिजनेसमैन ने फिर से पूछा कि तुम्हें बचाना आता है ना? तो उस नाव वाले ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि साहब, मैंने जिंदगी में तो आप जैसा कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैं बचाना जरूर सीखा हूँ। आप मेरे पीठ पर आकर बैठ जाइए और मुझे कस कर पकड़ लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तो वह नाव वाला उस साहब को बचाकर किनारे पर ले जाता है, और वह जो बिजनेसमैन होता है अपने बातों पर, अपने कर्मों पर बहुत ही शर्मिंदगी फील करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। यह कहानी सिर्फ हमें यह सिखाती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपने आप को बड़ा नहीं बताना चाहिए।
दूसरी चीज़ है कि हम कभी यह ना सोचें कि अगले इंसान से हमको कोई काम नहीं पड़ेगा। हमें हर एक इंसान से कभी न कभी कोई न कोई काम पड़ ही जाएगा। इसीलिए हमें झुक कर रहना है, प्यार से रहना है और हर बार की तरह फिर से बोलता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए कहानी, किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।